त्रिदीप सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार। लाइफ टाइम हाई पर मार्केट है, रोज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। आपको बधाई सबसे पहले, और दूसरी बधाई इस बात की भी कि कल ही एमफी के डेटा भी आए, जून महीने के रिकॉर्ड इन्फ्लोस हैं। म्यूचुअल फंड्स के लिए पैसा ही पैसा आता दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं आप बाजार का मूड माहौल? मेरे हिसाब से जिसको मार्केट एक क्रॉस रोड्स पे है। पहले तो आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे इनवाइट किया, और दर्शकों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि शेयर पर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। बट मैं कह रहा था कि मार्केट एक क्रॉस रोड्स पे है। मेरे ख्याल में पिछले साल से शुरुआती दौर से अगर आप देखें तो सारे हेडलाइंस मैक्रो ओरिएंटेड रहे हैं। कौन से सेक्टर में ज़्यादा निवेश होगा, गवर्नमेंट कौन सी आएगी, कितने सीट मिलेंगे, वगैरह वगैरह। ये मेरे ख्याल में ये बजट का जो है ये लास्ट मैक्रो इवेंट है। इसके बाद ये पूरा अर्निंग्स ड्रिवन मार्केट हो जाएगा सेकंड हाफ में, फ्रॉम ए बॉटम अप डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये लोगों को ध्यान में रखना है कि अगले हर दिन जो कुछ ना कुछ नया हेडलाइंस आए हैं, आते रहे हैं, ये चेंज होगा। अब ये अर्निंग्स डिपेंडेंट हो जाएगा, और इसलिए थोड़ा सा कठिन मार्केट हो सकता है। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि अभी क्या है, काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। जैसे रेलवेज में इन्वेस्टमेंट होगा तो रेलवेज के शेयर्स बढ़ गए, डिफेंस में अनाउंसमेंट होगा तो उसके शेयर्स बढ़ गए। पर जब ये रिजल्ट सीजन आएगा, जून क्वार्टर के नंबर नतीजे जब आएंगे, तब ये भी मालूम पड़ेगा कि एक जो एक्सपेक्टेशन सेट हुई है कि तेजी है, पर कितनी तेजी अभी आज के डेट में अर्निंग्स में दिख रही है, ये कैलिब्रेशन जो कहेंगे, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, ये मैं आपको दूसरा पॉइंट रखना चाहूँगा कि ये रिजल्ट सीजन में अपने को देखने को मिलेगा। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको सामने शुरुआती तौर पर रखना चाहूँगा कि देखिए, पिछले साल मैंने FY24 तक का अगर हम ग्रोथ देखें तो वो एक मार्जिन डिपेंडेंट था, एबिटा मार्जिन डिपेंडेंट था। मार्जिन में बढ़ोतरी इसलिए आई क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस कम हुए जो कोविड के चलते बढ़ गए थे, इसलिए अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है। FY25 में हमारी जो ग्रोथ रहेगी वो टॉप लाइन डिपेंडेंट होगी। जितनी रेवेन्यू ग्रोथ होगी उतनी ही अर्निंग्स ग्रोथ होगी, क्योंकि मार्जिन का जो टेलविंड है वो हट गया है। तो अभी उस कंपनीज में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है जहाँ की एग्जीक्यूशन किंग्स हैं, और जो अर्निंग्स में काफ़ी आगे चल रहे हों। ये मैक्रो का समय मेरे ख्याल से धीमे धीमे खत्म होने को आ रहा है। ये मेरा शुरुआती व्यू होगा। ठीक बात है। तो अब कंपनियों की कमाई पर फोकस करना है आपको, और रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो ही चुकी है, और अगले हफ्ते तो अब आपको कई दिग्गजों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे भी इसी हफ्ते से। रादर बताएं सर, इस रिजल्ट सीजन में क्या उम्मीद रखी जाए? कहाँ अच्छे नतीजे दिखेंगे, कहाँ कमजोर? मेरे ख्याल में ये जो अर्निंग सीजन होगा ये टू फेस्ड होगा। दो तरीके के नतीजे आपको साफ नजर आएंगे। एक आएगा जो मैन्युफैक्चरिंग में रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके नतीजे दुरुस्त आएंगे ओवरऑल फ्रॉम आउटलुक पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगले एक साल का आउटलुक अच्छा रहेगा। नियर टर्म में इलेक्शन रिलेटेड स्लो डाउन थोड़ा बहुत देखने को शायद मिल जाए, लेकिन जो उनका आउटलुक रहेगा वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। दूसरी तरफ कंजम्पशन के जो नतीजे हैं वो वीक रहेंगे, पर्टिकुलरली अगर आप देखें जिनको भी, बिकॉज ये गर्मी काफ़ी रही है, उसमें कंजम्पशन काफ़ी हिट हुआ है, फिर रूरल का जो हिट है सो है। लेकिन उसमें ग्रीन शूट्स देखने को मिलेगा। वो ये कि एक तो एसी एक्सपोज वाले कंपनीज जो बेहतर करेंगे मेरे ख्याल में, और दूसरा ये कि जो ग्रीन शूट्स हैं रूरल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि क्या बोलते हैं, बारिश का दारोमदार इस बार शायद थोड़ा बेहतर हो, तो वो वहाँ पे मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी सी बेहतर नजर आएगी। सो नेट नेट मैन्युफैक्चरिंग पॉजिटिव, कंजम्पशन नेगेटिव, आउटलुक इंक्रीमेंटली कंजम्पशन में शायद थोड़ा सा ग्रीन शूट्स देखने को मिले। ये मेरे ख्याल में एक मिश्रण होगा। उसके बाद तो ऑब्वियसली कंपनी स्पेसिफिक होगा। ओके, एफएमसीजी के नतीजे रहेंगे ढीले, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के नतीजे आएंगे मजबूत, ये मानकर चल सकते हैं। आइए सर, अब फोकस करते हैं बजट पर। क्या उम्मीद रखी जाए बाजार के लिहाज से इस बजट पर? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से ये बजट का दारोमदार नॉर्मल बजट से थोड़ा ज्यादा होगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें फ्रॉम मार्केट स्टैंड पॉइंट हम पहली बार जो बात कहते रहे हैं कि पोस्ट इलेक्शन एक पॉलिसी कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, वो खरा उतरता है कि नहीं, उसका जो मापदंड होगा वो ये बजट होगा। ये बजट में अगर मान लीजिए जो उन्होंने पहले जो उनके फोकस एरियाज रहे हैं उस पर फोकस रहे तो मार्केट उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें फोकस कम होकर पॉपुलिज्म की तरफ ध्यान ज़्यादा रहेगा
तो वो मार्केट शायद उसको नेगेटिव ले। ये एक कॉन्टेक्स्ट है बजट का। इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा मानना ये है कि जो ट्रेडिशनल फोकस एरियाज हैं जैसे डिफेंस हुआ, रेलवेज हुआ, फिर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई वगैरह, ये सब के जो प्रोग्राम्स हैं ये द्रुत गति से चलेंगे। लेकिन जो पॉपुलिज्म है वो थोड़ा बहुत पहले से बेहतर ज्यादा होगा। रूरल के लिए कोई सब्सिडी शायद आ जाए, या फिर मान लीजिए जो बॉटम एंड ऑफ द पिरामिड है उसको कुछ बेनिफिट दे दिया जाए, इसका कुछ तो थोड़ा बहुत पॉपुलिज्म देखने को मिलेगा। वो इस बार बैलेंस आउट इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि जो आरबीआई ने एक डिविडेंड दी है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा लीवे है पॉपुलिज्म करने के लिए। सो नेट नेट अगर मैं इसको पूरे को समराइज करूं तो मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन ग्रोथ एंड विद अ लिटिल बिट ऑफ हायर पॉपुलिज्म देन अर्लियर, ये मेरा समरी होगा। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए बजट को लेकर उम्मीदें। अब बताएं सर, इस वक्त निवेश करना है अगर नया तो करें या बजट के बाद का इंतजार करें, और अगर करना है तो कहाँ आपको पसंद है, क्या कुछ पसंद है इस बाजार में? तो मेरे ख्याल में अभी बाजार तो ऑब्वियसली एज यू सेड ऑल टाइम हाई है। कुछ हद तक बजट में एक्सपेक्टेशंस भी हैं और वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से शेयर्स चले भी हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा एसटीपी के माध्यम से करना चाहिए, लमसम अभी नहीं करना चाहिए। इसको एक और तरीके से अगर देख लें तो अगर आप मार्केट में एक्टिव हैं तो जो बाइंग ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी है वो अपनाएं rather देन लमसम बाइंग ओवरऑल। सो कुल मिला के अभी जो चढ़ा हुआ मार्केट है थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशंस थोड़े से बढ़े हुए हैं फ्रॉम ए नियर टर्म स्टैंड पॉइंट। जो मैंने कहा कि ये जो जून क्वार्टर के नतीजे आएंगे, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी एक चेक होगा, उसके बाद हम तेजी से वापस चलने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो थोड़ा सा एक नियर टर्म करेक्शन हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद से हम वन वे रैली देखने को मिला है, और वो हेल्दी करेक्शन भी होगा मार्केट के लिए। सो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें, एक साथ पूरा वैसा नहीं इन्वेस्ट करें। ओके, तो थोड़ा धीमे धीमे इन्वेस्ट करें, ये आपके लिए होगा ठीक। तो आराम से, बहुत हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें, ये राय आपके लिए त्रिदीप सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बाजार पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। और